फॉर्मूलास हमने पहले किए हुए हैं, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। 2 sin A cos B, देखो कितनों को याद है, क्या होगा ये बताओ। सभी कहते हैं याद है फॉर्मूला, बताओ जरा क्या वैल्यू है इसकी। 2 sin A cos B क्या होगा, बोलो बोलो। हाँ जी बेटा, साइन साइन ए प्लस बी हम्म प्लस साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बिल्कुल ठीक जी। अब इसमें मैं लिख दूं 2 cos A sin B, तब क्या होगा, साइन ए साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी साइन A प्लस बी माइनस साइन ए ए माइनस A माइनस माइनस बी। बी। ओके जी। अगर ये आ जाए 2 cos A cos B, फिर क्या है, सर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। प्लस cos A माइनस बी, बिल्कुल ठीक। और अगर ये फॉर्मूला होता 2 sin A sin B, फिर वैल्यू क्या होती, सर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस बिल्कुल ठीक। इसमें याद रखना पहले माइनस वाला आएगा फिर हमारा प्लस वाला आएगा। तो आज के लेक्चर में हम इन 4 फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए अब एक चीज सिखा रहा हूँ मैं, कहाँ लगता है कैसे लगता है मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन ये आ गया sin 2x इंटू cos 3x, ठीक है। ये मेरा प्रोडक्ट है। तो अगर कभी प्रोडक्ट को हमें सम में चेंज करना हो तो हम इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। तो आगे कमी किस चीज की है, 2 की, तो हम जनरली क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब वैसे तो अब देखा जाए इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, बताओगे मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। अब मुझे ये बताओ फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, सर इसमें कॉस फर्स्ट और सेकंड में एक्चुअल में कोई डिफरेंस है ही नहीं, दोनों मेरे सेम ही फॉर्मूलाज है, ठीक है जी। ये फर्क कैसे पड़ रहा है, यहाँ प्लस से बड़ा, हाँ जी। अब क्या डिफरेंस है मैं भी बताता हूँ, देखो। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये जो क्वेश्चन है इसको फर्स्ट से करना चाहो फर्स्ट से कर सकते हो, इसको सेकंड से करना चाहो सेकंड से कर सकते हो। 2 cos of 3x इंटू साइन ऑफ 2x, हमने cos पहले लिख लिया साइन बाद में लिख लिया, तो अब ये किसका फॉर्मेट बन गया, सेकंड का। अगर साइन पहले लिखते हैं cos बाद में लिखते हैं तो कौन सा फॉर्मेट बन जाएगा, फर्स्ट का। दोनों से फाइनल वैल्यू मेरी सेम ही आने वाली है, करके देखते हैं जी। पहले इसको करते हैं जी, हाफ, हाँ जी। क्या फॉर्मूला लग रहा है, 2 cos A sin B, क्या होगा, साइन A प्लस बी माइनस साइन क्या आएगा जी, A माइनस बी, यही आएगा। हाफ साइन ऑफ क्या आ गया जी, 5x माइनस 3x माइनस 2x कितना बन गया जी हमारे पास x। ये चीज क्लियर है सबको। और अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं हाफ, अब क्या है 2 साइन ए कॉस बी, क्या होगा जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन क्या आएगा जी, ए माइनस बी। तो हाफ साइन ऑफ क्या आ गया जी, 5x प्लस साइन ऑफ कितना आ गया जी, माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, हाँ जी क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास ये चीज, तो देखो क्या दोनों में कोई फर्क है, हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही हमारे क्या हैं जी, सेम चीज हैं। तो आप साइन और कोस की जब भी कॉम्बिनेशन आए तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज करना चाहो कर सकते हो। आप फर्स्ट वाला लगाना चाहो फर्स्ट वाला लगा सकते हो, आप सेकंड वाला लगाना चाहो सेकंड वाला लगा सकते हो। पर मैं ही कहूंगा कि हमेशा आप क्या करो, ग्रेटर एंगल को पहले रखो, क्योंकि जितने भी एक्सप्रेशन हैं अगर आप सभी एक्सप्रेशन में देखोगे क्या रहे जी, a माइनस बी, तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो a माइनस बी की वैल्यू आए वो मेरी ग्रेटर देन 0 है, वो वैल्यू मेरी पॉजिटिव आए। तो वो कब होगा, जब मेरा a ग्रेटर देन b होगा। तो ये नहीं कि अगर वो नेगेटिव आया तो सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया तो हमने क्या किया, इस माइनस साइन को बाहर लेके हमारा तब भी सॉल्व हो जाएगा, आंसर मेरा तब भी सेम आएगा। पर मैं कहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगाना है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, जो भी हमारा
जो भी हमारा ग्रेटर एंगल होगा हम उसको क्या अज्यूम करेंगे ए, और जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम क्या अज्यूम करेंगे बी। पर अगर कभी आपने इस चीज का ध्यान नहीं भी रखा तब भी उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर आपका तब भी सेम आएगा, पर इस तरह करने से आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये चीज क्लियर है सबको? हाँ ना तो बोल दो बेटा। Yes, sir. ओके, एग्जांपल्स करते हैं, समझ में आ जाएगी, बहुत इजी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो जी, प्रूव द फॉलोइंग। स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में देता हूं आपको, प्रूव करो साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू हाफ कॉज ऑफ 2a। हम स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? साइन 45 डिग्री प्लस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस ए। बताओ जी क्या कर सकते हैं? हाँ जी, क्या अप्रोच यूज करेंगे बोलो? पहले हाफ से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है जी, देखा जाए फॉर्मेट हमारा क्या है, ये मेरा एक एंगल x लगा लो, ये मेरा एंगल y लगा लो, तो साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मेट है। ठीक है, तो दो का प्रोडक्ट का फॉर्मेट है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तभी लग सकता है जब आगे 2 हो, तो इसी स्टेप में लगा देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, हाफ मेरा बाहर आ गया जी। अब देखो क्या बन रहा है जी, 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या था, 2 साइन ए साइन बी का। ले बेटा वीडियो बंद कर लो और थोड़ा बैठ के पढ़ लो बेटा। 2 साइन ए साइन बी, हाँ जी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या बेटा? अभी बताया मैंने, प्लस कॉस ए साइन ए माइनस बी। प्लस बी प्लस। बेटा देखो 2 साइन ए साइन बी है, देखो समझो इस चीज को, जब दोनों सेम होंगे, याद रखो दोनों कॉस हैं या फिर दोनों साइन है, तब हमारा कॉस ही रहेगा। जब साइन कॉस दोनों आएंगे तब साइन आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों ही मेरे क्या थे, साइन के थे, दोनों साइन के थे, तो कॉस माइनस कॉस आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ, पहला एंगल कॉस में क्या होगा, a माइनस बी। ए मेरा क्या है 45 डिग्री प्लस है, माइनस सेकेंड एंगल क्या होगा, माइनस 45 डिग्री प्लस, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी क्या होगा, 45 डिग्री प्लस है प्लस 45 डिग्री माइनस है। ये चीज क्लियर है? कुछ कैंसिल हो रहा है देखो, हाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 45 और 45 से 45 कैंसिल हो रहा है, और ए यहाँ और पे ए। a से a कैंसिल हो रहा है। क्लियर है जी? तो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, हाफ कॉस ऑफ a प्लस ए कितना आ गया जी, 2a माइनस 45 प्लस 45 कॉस 90। हाँ जी, कॉस 90 डिग्री कितना होता है जी, 0। ठीक है, तो आ गया जी हाफ कॉस ऑफ 2a, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन 7 थीटा बाय 2 प्लस साइन 3 थीटा बाय 2 इंटू साइन 11 थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इंटू साइन ऑफ 5 थीटा। ठीक, करते हैं जिसको लेफ्ट हैंड साइड सेम है जी। ओके, बताओ जी क्या करेंगे हम, अप्रोच बताओ क्या करनी चाहिए हमें, बोलो क्या करना चाहिए, क्या करेंगे हम? हाफ से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, हमेशा ग्रेटर एंगल को पहले रखो। अब इन दोनों के आगे 2 आ रहा है, थीटा बाय 2 एंड 7 थीटा बाय 2 में से ग्रेटर एंगल क्या है, 7 थीटा बाय 2, तो 7 थीटा बाय 2 पहले, साइन थीटा बाय 2 बाद में। नेक्स्ट में भी आपने सेम चीज करनी है जी, क्या आएगा जी, 2 टाइम्स
ग्रेटर एंगल क्या है जी, साइन 11 थीटा बाय 2, ये पहले, फिर साइन 3 थीटा बाय 2, ये चीज क्लियर। अब देखो क्या बन रहा है जी, हाफ, क्या फॉर्मेट बन रहा है, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या था, कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी, तो यूज कर रहे हैं इस चीज को। तो कॉज ऑफ क्या आएगा जी, ए माइनस बी 7 थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 माइनस कॉज ऑफ ए प्लस बी 7 थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। नेक्स्ट पे भी सेम फॉर्मूला, क्या बन जाएगा जी, कॉज 11 थीटा बाय 2 माइनस 3 थीटा बाय 2 माइनस कॉज 11 थीटा बाय 2 प्लस 3 थीटा बाय 2। 7 minus 1 6, 6 by 2 3 theta, 7 plus 1 8, 8 by 2 4 cos of 4 theta, 11 minus 3 8, 8 by 2 4 cos of 4 theta, 11 plus 3 14, 14 by 2 7 cos of 7 theta। तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म भी आपस में क्या होगी जी, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा जी, हाफ cos of 3 theta माइनस cos of 7 theta। अब ये कौन सा फॉर्मेट है, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, बोलो क्या होगा बेटा, फॉर्मूलाज याद नहीं है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, cos c माइनस cos d क्या होगा, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। बाकी एक चीज मैं बोल देता हूं, अगर कभी भी ऐसा लगे कि ये c है, ये मेरा d है, ये c है, ये d है, अगर d c से बड़ा हो तो इस फॉर्मूले की जगह फॉर्मूला क्या यूज किया करो, c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, या तो दोनों लिखवाए थे, बात वही सेम है, इस माइनस को हम अंदर लेंगे, ठीक है जी, तो उससे एक स्टेप बच जाता है आपका। तो बोलो 2 स्टेप में करना है कि माइनस के साथ ही करना है, सर माइनस के साथ, सर माइनस के साथ ही, ओके ठीक है, माइनस के साथ कर लेते हैं। तो हमारा इस 2 से ये 2 क्या हो गया जी, कैंसिल, क्या आ रहा है जी, माइनस साइन 7 प्लस 3 10 बाई 2 5 थीटा इंटू साइन 3 माइनस 7 माइनस 4 बाई 2 कितना आएगा जी, माइनस 2 थीटा। माइनस को आगे ले जाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस साइन ऑफ 5 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा, और यही हमारी क्या थी जी, राइट हैंड साइड थी। तो बताओ ये चीज क्लियर है सबको, हाँ जी क्लियर है जी, यस सर। चलो अब भी पता लग जाएगा कितना क्लियर है, करके दिखाओ मेरे को प्रूफ, हैंड रेस कर देना जैसे कंप्लीट जब प्रूव हो जाए, cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा इंटू कॉस 9 थीटा बाई 2, और ये आपने प्रूव करना है साइन ऑफ 5 थीटा इंटू साइन ऑफ 5 थीटा बाई 2। बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये सभी स्टूडेंट का प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है, करो जरा, और हैंड रेस कर देना जैसे कंप्लीट प्रूफ हो जाए सबका। सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा जी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ग्रेटर एंगल को कोशिश करके पहले लिखो, स्मॉलर एंगल बाद में। यहाँ पे भी ग्रेटर एंगल क्या होगा 9 थीटा बाई 2, और स्मॉलर एंगल क्या होगा जी, कॉज ऑफ 3 थीटा, हाफ 2 कॉज ए कॉज बी क्या होगा, कॉज ए प्लस बी, 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 कितना बन जाएगा जी, 5 थीटा बाई 2 प्लस कॉज ए माइनस बी 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा जी, कॉज 3 थीटा बाई 2 माइनस 2 कॉज ए कॉज बी, यहाँ पे कॉज ए प्लस बी 9 थीटा बाई 2 प्लस 3 थीटा, तो कितना बन जाएगा जी, कॉज 15 थीटा बाई 2, बीच में प्लस था बाहर माइनस था, तो अगला भी क्या आ जाएगा जी, माइनस में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, कॉज ऑफ 3 थीटा बाई 2।
तो ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या होगी जी, कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है जी, हाफ cos c माइनस cos d। देखा जाए d मेरा c से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या यूज कर लेते हैं, 2 sin c प्लस d यानी कि 5 थीटा बाय 2 प्लस 15 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन d माइनस c यानी कि 15 थीटा बाय 2 माइनस 5 थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 से ये 2 भी क्या हो गया जी, कैंसिल। ओके जी, अब वैल्यू देखो जरा क्या बन रही है, साइन ऑफ 15 प्लस 5 20, 20 बाय 2 10, 10 बाय 2 5, साइन ऑफ 5 थीटा। 15 माइनस 5 10, 10 बाय 2 5, तो कितना आ जाएगा जी 5 थीटा बाय 2। ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। अब क्लियर है सबको? हाँ जी, फॉर्मूलाज लगाने आ चुके हैं ये बोले, हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। ओके Yes, जी, sir. तो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप के ऊपर, करके देख लेना ये खुद, ठीक है। फोर्थ पार्ट है, ये आपने खुद करके लेके आना है, cos a इंटू cos b माइनस सी, cos ऑफ b इंटू, साइन कर लो ये, पहला cos में दूसरा साइन में ले लो, साइन c माइनस a प्लस cos ऑफ c इंटू साइन a माइनस b। करना कुछ नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, फिर फॉर्मूला यूज कर लेना 2 cos a sin b का, तीनों जगह 6 टर्म्स आ जाएंगी, सारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 0। ठीक है, cos 36 डिग्री माइनस ए इंटू cos 36 डिग्री प्लस ए प्लस cos 54 डिग्री प्लस ए इंटू cos 54 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cos ऑफ 2a। देखो हो जाएगा, कर लाओगे कि अभी करके देखना, एक प्रैक्टिस और करके देखनी है थोड़ी सी। हाँ जी, और प्रैक्टिस करनी है अभी इसकी, बिल्कुल लास्ट टाइप के क्वेश्चन था, करना है। ओके, फिर करो फटाफट। हाँ, जिन्होंने हैंड रेस किया तो हैंड डाउन कर लो जरा, और जैसे कंप्लीट हो जाए फिर हैंड रेस कर देना। सर फिफ्थ पार्ट। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट करना है, फोर्थ नहीं करना, फोर्थ बहुत इजी है, फिफ्थ करो। फिफ्थ भी वैसे इजी है बहुत, पर चलो कर लो फटाफट, फटाफट करो जरा। फिफ्थ पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में वही सेम चीज कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ग्रेटर एंगल को पहले लेते, 36 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस 36 डिग्री माइनस ए प्लस 2 टाइम्स cos ऑफ 54 डिग्री प्लस ए इंटू cos ऑफ 54 डिग्री माइनस ए। क्लियर है जी? हाँ बस, हाफ, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा जी, 2 cos a cos b किसके इक्वल होगा जी, cos a प्लस बी 36 डिग्री प्लस a प्लस 36 डिग्री माइनस ए। ठीक है, प्लस cos क्या आएगा जी 36 डिग्री, ये डायरेक्ट लिख दूं वैल्यूज इसकी। ठीक है, तो ऐड करोगे हमारे पास 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा जी 72 डिग्री, प्लस cos जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा जी cos 2। यहाँ पे भी ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 54 प्लस 54 cos ऑफ 108 डिग्री प्लस cos ऑफ सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा जी 1/2 cos 72 डिग्री cos 2a प्लस cos 2a क्या आएगा जी 2 cos ऑफ 2a। अब 108 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है जी नेगेटिव, तो क्या वैल्यू आएगी माइनस cos ऑफ 72 डिग्री। तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगी जी कैंसिल, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा जी cos 2a, और यही हमारी क्या थी जी राइट हैंड साइड। क्लियर है जी? यस। तो कितने स्टूडेंट्स का ठीक था ये,
निशु, आंचल, पलक, सिमरप्रीत, कुणाल, दिव्या, रोजदीप, सबका ठीक था बेटा? प्रथम, ठीक है बेटा, गुड। तो अब ये टाइप समझ में आ चुकी है? ओके जी, करके दिखाओ एक क्वेश्चन फिर। 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है, कर दो जरा। देखो कोई भी टर्म 0 कब बनेगी? जब सारी टर्म्स आपस में क्या होंगे जी? कैंसिल होंगे। तो देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाती हैं आपके पास करने के लिए। एक तो ऑप्शन ये है कि इस प्रोडक्ट को सम में चेंज कर लो, या दूसरी ऑप्शन क्या है, इस सम को प्रोडक्ट में चेंज कर दो। हम इसकी प्रैक्टिस करें तो मैं चाहता हूं आप इसी से करो, क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट लगा दें या लिख लेते हैं? पहले ग्रेटर एंगल पहले लिखा करो, 9 पाई बाय 13 इंटू कॉस पाई बाय 13 प्लस कॉस 3 पाई बाय 13 प्लस कॉस ऑफ क्या आ रहा है जी? 5 पाई बाय 13। यहां तक क्लियर है जी? क्या बन रहा है? 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, हाँ जी क्या होगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो 2 cos, हाँ जी ऐड करो एंगल को, 9 प्लस 1 10, 10 पाई बाय 13। तो कितना आ गया जी? 10 पाई बाय 13, सॉरी 2 नहीं आएगा, प्लस cos, हाँ जी क्या आएगा जी? 9 पाई माइनस पाई 8 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। बताओ जी अगला स्टेप मेरे को। हाँ नेक्स्ट स्टेप बताओ। ट्राई करो, कोशिश करो। हाँ जी बेटा कोशिश करो नेक्स्ट स्टेप की। देखो जरा, याद है मैंने आपको एंगल्स को छोटा करना बताया था? ये पाई की टर्म में एंगल है, ठीक है, इसको छोटा करना बताया। नीचे क्या है जी? 13। तो ऊपर देखो कौन कौन से मल्टीपल के बीच में आ रहा है? 0 एंड 13। किसके ज्यादा पास है? 10, 13 के। तो इसको किसकी टर्म में लिखोगे? 13। सेम चीज मेरी 8 है, 8 0 के ज्यादा पास है 13 के, 13 के। तो 8 पाई को भी किसकी टर्म में लिखना है? 13 पाई की टर्म में। तो करते हैं हम इसको। क्या आएगा जी? cos 10 पाई को 13 पाई की टर्म में कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? 13 पाई माइनस 3 पाई बाय 13। 8 पाई को क्या लिखोगे? 13 पाई माइनस 5 पाई बाय 13। cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। 13 से डिवाइड करो तो क्या आएगा जी? पाई माइनस 3 पाई बाय 13 cos पाई माइनस 5 पाई बाय 13। इससे ऊपर वाला स्टेप शो करना कोई जरूरी नहीं है, वो आप मन में करके इसको डायरेक्ट लिखना चाहो ये लिख सकते थे। अब cos पाई माइनस थीटा, पाई माइनस करोगे कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? नेगेटिव। तो माइनस cos 3 पाई बाय 13। अगला भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव में cos 5 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। क्लियर है जी? तो देखो जरा, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है जी? 0। और यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है जी? सर इसे पेयर में ही कर सकते हैं, पेयर बना के। पेयर बना के कैसे बेटा? तो 10 cos 10 पाई बाय 13 और cos पाई 5 पाई बाय 13 वो ओके, फॉर्मूला लगा इसको दो। इसको आप क्या लगाना चाहते हो? पेयर में लगाना चाहते हो, ठीक है। यस सर। अगर अगर आप पेयर करोगे ना बेटा, तो पेयर अगर आप बनाना चाहते हो तो पेयर जो आपके बनेंगे वो ये बनेंगे। क्या बताया था मैंने? सम देखा करो ना। 10 प्लस 3 13, 8 प्लस 5 13। आप इस तरह से पेयर बनाना फिर इसको, ठीक है, तब भी हो जाएगा।
क्लियर है बेटा जी? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन है जी, प्रूव करना है हमें भाई। साइन ऑफ ए थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos of 2 theta into cos of theta minus sin of 3 theta into sin of 4 theta is equal to tan of 2 theta। हाँ जी बताओ जी कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है। फर्स्ट स्टेप बता दो मुझे, सॉल्व मैं कर दूंगा, बस फर्स्ट स्टेप बता दो क्या करेंगे। सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। बिल्कुल ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और कोशिश ये करना ग्रेटर एंगल पहले लिखते रहना। साइन ए थीटा कॉज ऑफ थीटा 2 टाइम्स साइन 6 थीटा इंटू कॉज ऑफ 3 थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी ग्रेटर एंगल पहले, कॉज ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ग्रेटर एंगल पहले, साइन ऑफ 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। अब लगाओ जी फॉर्मूला। हाँ जी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा जी? साइन ए प्लस बी, 8 प्लस 1 कितना आ गया जी? 9 थीटा, प्लस साइन ए माइनस बी, 8 माइनस 1 कितना आएगा जी? 7 थीटा। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, 6 प्लस 3 कितना होगा जी? 9 थीटा, प्लस साइन 6 माइनस 3 कितना आएगा जी? 3 थीटा। डिनोमिनेटर में 2 कॉस ए कॉस बी, cos a plus b 2 theta plus theta 3 theta plus cos a minus b 2 theta minus theta theta, sin 4 theta into sin 3 theta। हाँ जी क्या आएगी वैल्यू? ये क्या आएगा जी? cos a minus b, पहला a minus b 4 theta minus theta theta माइनस cos a plus b 4 plus 3 कितना आ जाएगा जी? 7 theta। तो क्लियर है, हमने चार फॉर्मूलाज यूज कर लिए सब पे। बस अब देखो क्या बच रहा है। साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 9 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। डिनोमिनेटर में देखो cos 3 थीटा प्लस cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ 7 थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? साइन 9 थीटा से साइन 9 थीटा कैंसिल, यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल। न्यूमिनेटर में क्या फॉर्मूला बन रहा है? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है जी? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? cos सी प्लस cos डी, ठीक है, सी को भी ग्रेटर एंगल ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं सी को, और 3 थीटा ले लेते हैं डी को। तो cos सी प्लस cos डी क्या होगा जी? 2 cos 7 थीटा प्लस 3 थीटा बाई कितना आ रहा है जी? 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, ये टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल हो रही है। अब एंगल क्या आ रहा है? साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा जी? साइन ऑफ 2 थीटा। 7 माइनस 3 4, 4 बाय 2 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, और साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा जी? tan ऑफ 2 थीटा। हाँ जी क्या यही शो करना था? हाँ जी यही शो करना था। तो देखो जरा, कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी क्लियर है सबको? तो Yes, फॉर्मूलास लगाने आ गए ये वाले। यस सर। यस सर। क्वेश्चन दे रहा हूं, ये करके लेके आना है आपने। cos ऑफ 2a, cos ऑफ 3a, cos ऑफ 2a, cos ऑफ 7a, cos ऑफ a, cos ऑफ 10a। क्लियर है? नीचे है साइन ऑफ 4a, साइन ऑफ 3a माइनस साइन ऑफ 2a
साइन ऑफ 5 है, साइन ऑफ 4a कॉज ऑफ 13a, और इसको प्रूव करना है कॉट ऑफ 6a कॉट ऑफ 5 है। सेम प्रोसीजर है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, कर लोगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है जी, साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री माइनस ए ये इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। हाँ जी, क्या बेटा? से ऊपर वाले क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है? ये देखो बेटा, cos ऑफ 6a सॉरी cot ऑफ 6a इंटू cot ऑफ 5। ओके सर। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है जी, साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3। लेफ्ट हैंड साइड साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। हाँ जी, बताओ, अप्रोच बताओ, क्या लगाना चाहोगे? और सेकंड और थर्ड में साइन में वो वाली बिल्कुल ठीक, कर सकते हैं हम। प्रोडक्ट है उसको सब में चेंज करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना है हमें, तो उसके लिए हमें 2 आगे चाहिए, तो 2 लगा देते हैं। ग्रेटर एंगल को पहले लिखो, स्मॉलर एंगल को बाद में। क्लियर है जी? अच्छा, हाफ साइन ए 2 साइन ए साइन बी। हाँ जी, 2 साइन ए साइन बी, बताओ क्या होता है? cos x minus y कॉस ए माइनस बी, यानी कि 60 डिग्री प्लस है माइनस 60 डिग्री प्लस है, माइनस कॉस ए प्लस बी, 60 डिग्री प्लस है प्लस 60 डिग्री माइनस है, ठीक है। तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, फर्स्ट में 60 से 60 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो वैल्यू हमारी जो आ रही है वो वैल्यू आ रही है हाफ साइन ऑफ ए कॉस 2a माइनस cos 60 प्लस 60 cos ऑफ 120 डिग्री। हाँ जी, क्लियर है जी? cos 120 डिग्री बताओ कितना होता है? 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या होगा जी? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा जी? प्लस। यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई जी? cos 60। मल्टीप्लाई कर दो जी, हाफ साइन ऑफ ए साइन ऑफ 2a प्लस हाफ साइन ऑफ ए इंटू cos 60 डिग्री कितना होता है जी? 1/2। यहां तक क्लियर है जी? अब आगे वाली टर्म पे फॉर्मूला लगाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्ट लिखना चाहे एक और लिख लेता हूँ, 1/2 लगा। sin a into cos 2a होगा कहाँ पे बेटा जी? अच्छा, ये साइन लिख प्लस दिया हाफ हमने। नहीं, ये वाला कह रहे ना, ये हमारा cos ही चल रहा है, ठीक है। हाफ 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे। ग्रेटर एंगल पहले, ग्रेटर एंगल क्या है? cos 2 है। स्मॉलर एंगल क्या है जी? साइन, ठीक है। प्लस ये चीज आ गया 1/4 साइन ऑफ ए। यहां तक क्लियर है जी? तो 1/4 2 cos ए साइन बी क्या होगा जी? साइन ए प्लस बी, 2a प्लस ए 3a माइनस साइन ए माइनस बी, 2a माइनस ए आ गया जी।
प्लस 1/4 साइन ऑफ ए, ठीक है। तो 1/4 साइन ऑफ 3a माइनस 1/4 साइन ऑफ ए प्लस 1/4 साइन ऑफ ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या रहेगी 1/4 साइन ऑफ 3a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो जरा क्लियर है क्वेश्चन। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये जो मैंने सोल्यूशन किया है इस क्वेश्चन का, ये लंबे वाला मेथड से किया है, अदरवाइज इसके सोल्यूशन को हम बहुत छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं मैं अभी बता देता हूँ वो चीज, ये नोट कर लिया सबने। हाँ जी, ये क्लियर है जी। यस सर। सेम क्वेश्चन को दोबारा से देखो, मैं इसमें बहुत तरीके से कर सकता हूँ। मैं अब यहां से उठा देता हूँ कैलकुलेशन, इस स्टेप से। क्वेश्चन तो प्रूव हो चुका है, इस स्टेप से करना। क्या था जी हमारे पास, हाफ साइन ऑफ ए कॉज 2 है। अब मैंने लंबे वाली अप्रोच क्यों यूज करी है, क्योंकि अभी हमने वो फॉर्मूलाज नहीं किए, ठीक है जी, जो हमने आगे यूज करना है। फॉर्मूलाज बताया तो हैं पर उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे हैं, ठीक है। तो याद है, देखते हैं कितनों ने याद किए थे फॉर्मूलाज, अभी पता लग जाएगा। cos 2a के कितने फॉर्मूलाज बताए थे मैंने। सबसे पहला फॉर्मूला cos करे माइनस साइन करे, फिर बताया 2 cos करे माइनस 1, फिर क्या था 1 माइनस 1 2 माइनस साइन करे, 2 साइन स्क्वायर है। फिर 1 माइनस tan करे अपॉन 1 प्लस tan करे। हमें फाइनल आंसर किस में चाहिए जी, साइन में। तो हम क्या कर रहे हैं, cos 2a को साइन में चेंज कर देते हैं। cos 2a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन माइनस 2 स्क्वायर। साइन स्क्वायर है। cos 60 डिग्री कितना होगा जी, 1/2। यहां तक क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर है जी। Yes, तो sir. एलसीएम ले लेते हैं जी, ये 1/2 को बाहर ले जाते हैं, 1/2 बाहर जाके क्या बन जाएगा जी, 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन है, यहाँ पे बन गया 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बन गया जी। 1/4 साइन को मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा जी, 3 साइन है, माइनस 4 साइन स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा जी, साइन क्यूब है। याद है किस चीज का फॉर्मूला ये, किस चीज का फॉर्मूला ये, याद नहीं किए फॉर्मूलाज अभी तक, साइन ऑफ 3a का। याद है फॉर्मूला दिए थे मैंने, साइन 3a cos 3a एंड tan 3a। cos 3a क्या होता था, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a क्या था जी, हाँ जी 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सारे फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं। क्लियर है जी, फॉर्मूलाज याद होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी, अदरवाइज नहीं समझ आएगी। तो ये हमारा क्या था जी, मेथड 2, जिसमें हम स्टार्टिंग एंड में चेंज कर रहे हैं। एक और अप्रोच देखो, मेथड 3, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या वैल्यू दी हुई थी हमें। मेथड 3 को करने से पहले एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। याद एक फॉर्मूला किया था हमने, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता था ये, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन बी स्क्वायर, या फिर हम क्या लिख सकते थे, cos कॉस स्क्वायर स्क्वायर बी बी माइनस माइनस cos कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर ए। ठीक है, अब मेथड 3 देखो हमारा क्या है। लेफ्ट हैंड साइड, हाँ जी क्या है दिया हमारे पास, साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए। इन दोनों पे लगा देते हैं, ए की वैल्यू 60 डिग्री, बी की वैल्यू ए। तो ये मेरे पास क्या बन गया जी, साइन ए साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए।
ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा जी, 3/4 माइनस साइन स्क्वायर, एलसीएम ले लो, सो 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A अपॉन 4, तो क्या वैल्यू बन गई जी, 1/4 sin ऑफ 3A, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो सोल्यूशन आपके सामने देखो जरा, फर्स्ट अप्रोच से भी मैंने कर दिया, सेकंड को मैं थोड़ा सा इजी किया, थर्ड में और ही ज्यादा इजी करके कितना छोटा सोल्यूशन कर दिया। तो क्या ये समझ में आ गया जी फॉर्मूला? और बाकी जितने नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने इस फॉर्मूले को याद भी रखना है। सिर्फ नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, कॉमर्स वालों को नहीं बोला मैंने। साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस से क्या होगा, 1/4 साइन ऑफ 3A। तो मेथड क्लियर है तीनों? हाँ जी क्लियर है जी, यस सर। करके दिखाओ अगर क्लियर है तो। क्वेश्चन ले लो, बस साइन की जगह कॉस कर रहा हूँ, कॉस ए इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3A। बिल्कुल सेम है, बस अब साइन की जगह कॉस आ रहा है। कौन सी अप्रोच ट्राई कर रहे हो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सर थर्ड। थर्ड बहुत इजी है, पर अब जितने नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं बेटा, इसको ऐसे फॉर्मूला भी याद रख लेना, कॉस वाले को भी, cos A इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है जी, 3A आ जाएगा, थीटा की जगह ये A ही है। किसी भी एक मेथड से करके देख लो और हैंड रेस करते रहना। अभी ये सेकंड वाला, अभी आप थर्ड मेथड से कर रहे हो कोई बात नहीं, पर मैं कहता हूँ मेथड 1 आपने मेथड 1 से भी करके लाना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इस टाइप की प्रैक्टिस कराना चाह रहा था मैं, तो उस टाइप का एक एग्जांपल एक क्वेश्चन बन जाता है, तो उस फॉर्मूले से भी प्रूव हो जाता है। और कोई एग्जाम में कभी ये नहीं लिखा है कि इस फॉर्मूले से करना, तो आप जो मर्जी यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको सारे फॉर्मूलाज पहले बता दिए थे कि अगर किसी एक क्वेश्चन की एप्लीकेशन कर रहे हैं कि फॉर्मूले को, उसमें दूसरे फॉर्मूलाज भी यूज हो जाते हैं। हाँ जी, मैं किससे करके दिखाऊं? हाँ जी, कौन से मेथड से करके दिखाऊं क्वेश्चन को? सर फर्स्ट। सेकंड। मेरा सेकंड तो मैं ही कहूंगा छोड़ ही दो, क्योंकि अगर आपने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना तो बेस्ट क्या, फिर थर्ड से यूज करो। तो अगर ये क्वेश्चन करना है तो आइदर गो बाय मेथड 1 और गो बाय मेथड 3। तो बोलो 1 करूं कि थर्ड करूं? थर्ड। थर्ड करना है?
ओके जी, तो थर्ड के लिए मैं ऊपर फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे हमने क्या क्या इसमें अलग से फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं। ठीक है, या इसको थोड़ा नीचे करके पहले फॉर्मूलाज ही लिख लेते हैं जो हमने इसमें यूज करने। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूलाज क्या थे? cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। क्या होता था ये? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b विच इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। इसके अलावा एक फॉर्मूला इसमें और यूज होगा, वो है हमारा cos ऑफ 3 थीटा का। हाँ जी, क्या होगा जी? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। ये दो फॉर्मूलाज यूज होने हैं आपके इस क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने उनको पहले ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बन रही है जी? cos a। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी। क्या बनेगा? cos स्क्वायर a यानी cos स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर दिस। अब बेटर देखो क्या क्या चीज है, देखो हमें cos का बनाना ना, तो ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा कि एंगल मेरा जो a आ रहा है, देखो अगर ये लगाओगे तो मेरा क्या आ रहा है, मैं लिख के दिखाया था, ये लगाओगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर a। मेरे को बेस्ट क्या रहेगा? cos क्यूब बनाना है इस फॉर्मूले के लिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे cos 3 थीटा चाहिए। तो हम इसका ये यूज करने के बजाय हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला। तो cos स्क्वायर b एंगल पहले लिखो, तो b वाला एंगल मेरा क्या आएगा जी? cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस क्या आएगा जी? साइन स्क्वायर 60। cos ऑफ a, cos स्क्वायर a साइन 60 √3/2, उसका स्क्वायर क्या आएगा जी? 3/4। 4 बाहर आ गया, cos ऑफ a। ठीक है जी, सो 3 cos स्क्वायर a माइनस, सॉरी यहाँ L4 कर रहे हैं तो इधर 4 आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, तो 1/4 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इस चीज का फॉर्मूला है ये cos ऑफ 3a का। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है जी? हाँ जी, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला लगने हैं, इन फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस जो ये लग रहे हैं इन पे ऊपर भी हमने क्वेश्चंस करने हैं, तो इनकी भी प्रैक्टिस होगी आपकी। पर फिलहाल आज हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो हम बता चुके हैं, मेथड 1 से कर रहे हैं उस फॉर्मूला से। ठीक है, अगला आता है जी tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a। बता सकते हो क्या वैल्यू होगी? हाँ जी, बता सकते हो राइट साइड पे क्या वैल्यू आएगी? 1/4 tan 3a। 1/4 tan 3a नहीं जी, आप लोग ही सोच के बताओ, मैं राइट हैंड साइड भी नहीं बता रहा आपको, खुद सोचो क्या वैल्यू होगी। tan क्या होता है? साइन बाय कोस। नीचे क्या बन जाएगा जी? cos a cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a। अभी किया हमने, इसकी वैल्यू क्या थी? 1/4 साइन 3a और नीचे वाले की वैल्यू क्या थी? 1/4 cos 3a। तो 1/4 से 1/4 क्या हो जाएगा जी? कैंसर। तो बता सकते हो साइन बाय कॉस कितना आएगा जी? tan। तो अगर ये प्रूफ में आता है तो ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, आपने ऊपर वाले को भी करके दिखाना है, नीचे वाले को भी करके दिखाना है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था जी? मेथड 1 है। ठीक है, अब एक और मेथड देखो इस क्वेश्चन को करने का, मेथड 2। स्टार्ट कर रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड से। अब इसमें भी जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो दूसरे वाला यूज कर रहे हैं जो अभी हमने किए नहीं है। फॉर्मूला लिखवा चुका हूं मैं आपको, पर हमने उसकी एप्लीकेशन नहीं करी। tan 60 माइनस a, tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? tan 60 डिग्री माइनस tan a अपॉन 1 प्लस
tan 60 डिग्री इंटू tan है, tan 60 डिग्री प्लस tan है अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 60 डिग्री इंटू tan है। tan 60 डिग्री कितना होता है? √3। यहाँ पे √3 प्लस क्या गया जी tan है अपॉन 1 माइनस √3 ऑफ tan है। तो क्या फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा ऊपर? √3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा जी 1 का स्क्वायर माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये क्लियर है जी? tan ए से मल्टीप्लाई कर दो, √3 का स्क्वायर 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। किस चीज का फॉर्मूला ये? tan 3a का। यही हमें प्रूव करना है। क्लियर है जी? तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये तीनों क्लियर है जी। तो जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने साइन और कोस की वैल्यू याद रखनी है। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। सेम मेरा कोस के लिए है। क्लियर है जी? हाँ ना तो बोल दो। यस सर। ओके, नेक्स्ट टाइप देखो। प्रूव द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री 1/16। हाँ जी, कैसे करोगे? लेफ्ट हैंड साइड cos 20, cos 40। ठीक है जी, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, कितना होता है cos 60 डिग्री? 1/2 इंटू cos ऑफ 80 डिग्री। ये चीज क्लियर है जी? ओके, 1/2 मेरा पहले, यहां कॉम्बिनेशन लगाना चाहता हूं तो इसके आगे मेरे को क्या चाहिए? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ग्रेटर एंगल पहले, स्मॉलर एंगल बाद में, साथ में क्या आ गया जी cos ऑफ 80 डिग्री। देखो ये स्टेप समझ में आया? तो एक्स्ट्रा चीज मैंने क्या किया, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड किया, बाकी सारी टर्म्स ऐसे से लिख दी। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 बन गया। 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होगा? cos a प्लस b, 40 प्लस 20 कितना बन गया जी? 60, प्लस cos a माइनस b, 40 माइनस 20 कितना आ गया जी? हाँ जी, 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा जी? 20। यहां तक क्लियर है जी? इनटू क्या आ गया जी? cos ऑफ 80 डिग्री। यहां तक क्लियर है जी? यस सर। ये जो 80 डिग्री है इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहली टर्म cos 60, cos 60 क्या होता है? 1/2, साथ में क्या आ गया जी? cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos ऑफ 20 डिग्री इंटू क्या आ रहा है जी? cos ऑफ 80 डिग्री। हाँ जी, क्या कर सकते हैं अब देखो जरा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगानी है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर एंगल पहले, स्मॉलर एंगल बाद में लिख लेता हूँ। पहले 80 बाद में 20 कर लेते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये चीज क्लियर है जी? स्टेप देखो समझ में आया सबको? हमने क्या किया, इस 80 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी। ये आ गया जी, cos 60 की वैल्यू हाफ पुट कर दी।
इस एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये जो 1/2 है और ये 1/2 इसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/2 इंटू 1/4 क्या बन गया जी 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos 80 प्लस 20 क्या आ गया जी cos ऑफ 100 डिग्री प्लस cos 80 माइनस 20 कितना आ गया जी 60 डिग्री। 1/8 cos ऑफ 80 डिग्री cos 100 डिग्री को क्या लिखोगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री cos 60 कितना है जी 1/8 cos 180 माइनस 80 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव प्लस 1/8, तो हमारी ये टर्म भी आपस में क्या होगी कैंसल। 1/8 इंटू 1/2 कितना आ गया जी 1/16, यही हमारी राइट हैंड साइड। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये आने, ठीक है। देखो जरा क्लियर है सबको। हाँ जी क्लियर है जी। Yes, sir. अब बेटा इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड बता देता हूँ, पर अगर सपोज आपके स्कूल एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, तो जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ आपने उससे सॉल्व नहीं करना, ठीक है जी। हो सकता है कई टीचर उस पर मार्क्स ना दें, गलत नहीं है, बिल्कुल सही अप्रोच है, पर कई टीचर उस पर मार्क्स नहीं देते, क्योंकि जो ऊपर पिछले वाला ही हमने किए थे ना क्वेश्चन, मैंने कहा था इनको एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपने याद रखना है, इनको यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। पर वो फॉर्मूलाज आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, तो कई टीचर फिर उनके अगर आप उनको यूज करते हो उस पर मार्क्स नहीं देते, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि प्रूव हो जाएगा, पर आपने करना नहीं है, प्रेफरेंस आपने फर्स्ट मेथड को ही देनी है। क्या था जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में cos ऑफ 20 डिग्री है, cos ऑफ 40 डिग्री है, cos ऑफ 60 डिग्री है, cos ऑफ 80 डिग्री है, यही चीज है। cos 60 डिग्री की तो पहले लिख लेता हूँ मैं, cos 60 डिग्री कितना आ गया जी 1/2 cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री को लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और cos 80 डिग्री को लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। तो अभी फॉर्मूला बताया मैंने, cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a, हाँ जी क्या होगा 1/4 cos ऑफ 3a, ठीक है। अभी पीछे प्रूफ किया था हमने, तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं हम इसको, क्या वैल्यू आएगी 1/4 cos ऑफ 3 इंटू a कितना है जी 20 डिग्री, 1/2 इंटू 1/4 1/8 cos 60 डिग्री 1/2, तो आंसर कितना आ गया जी 1/16। तो देखो आपके सामने ही है, 2 लाइनों में क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है, अगर हम पिछले वाले को एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। पर अगर आपके स्कूल एग्जाम में ऊपर वाला क्वेश्चन आता है तो आपने करना उसको उसी मेथड से, फर्स्ट मेथड से, क्लियर है जी। गलत नहीं है, पर कई टीचर मार्क्स नहीं देते हैं इस मेथड के लिए, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबको क्लियर है? Yes, sir. आया ना तो बोल दो बेटा। चलो एक Yes. क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप ट्राई करो खुद, ठीक है। तो करके देखो जरा अभी, cos 10 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos ऑफ 70 डिग्री, ये प्रूव करना है 3/16। ये सेकंड पार्ट अभी करना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ये आपने करके लेके आने हैं। थर्ड पार्ट मैं दे रहा हूँ जी, sin 10 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री 1/16, sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री, sin 60 डिग्री, sin 80 डिग्री 3/16। Excuse me, sir. हाँ जी बोलो बेटा।
सर आप ये पीडीएफ डेली सेंड करते हो ना? हाँ जी बेटा। बस भाई। अब तो ग्रुप में मिल रही है बेटा सबको पीडीएफ, क्योंकि यस ऐसा सर। स्टूडेंट जिसको नहीं मिल पा रही। आपका वो ग्रुप बनाओ बेटा, अभी लेक्चर के बाद अभी डाल देने मैंने ये पीडीएफ उसी ग्रुप के अंदर। ओके। तो ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, करने के लिए नोट करने की जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड वाला पार्ट मैंने दिया है ना, बस इसको करना शुरू कर दो। जो मैं नीचे लिख रहा हूँ इनको मत देखो, इनको नहीं नोट करना, आपने इसको ट्राई करना है। 4 cos of 12 degree cos of 48 degree cos of 72 degree is equal to cos of 36 degree. ओके जो सेट्स की क्लास चल रही थी बेटा, मैसेज आ चुका है उसका। सेट्स वाली जो क्लास है, लेक्चर है, उसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी कल है, मॉर्निंग 9 to 10। मैसेज मिल चुका है सबको। यस सर। तो जिनका वो सेट चैप्टर चल रहा था, उसका जो एक उसकी क्लास कल सुबह 9 to 10 है उसकी, ठीक है। और मंडे जो 1 o'clock क्लास होगी वो कंपटीशन वाली होगी, वो सिर्फ नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स नहीं लगानी है, ठीक है जी, क्लियर है। ट्यूसडे को जो क्लास होगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नेक्स्ट वीक हमारी ट्रिग्नोमेट्री चलनी है, ठीक है। वेडनेसडे एंड फ्राइडे में सेट चैप्टर चलेगा, ठीक है। और मंडे को कंपटीशन की क्लास है। चलो मैं ही कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया था या थोड़ी सी दिक्कत आई वो दोबारा से देखो, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जिनको समझ में आ गया तो वो इधर मत देखना, वो अपना करते रहें बस, ठीक है। cos 30 डिग्री cos 50 डिग्री cos ऑफ 70 डिग्री, किसकी वैल्यू पता नहीं, मुझे किस एंगल की वैल्यू पता है, cos 30 की वैल्यू पता है। तो cos 30 कितना होता है जी, √3/2, ठीक है। कोई भी दो एंगल चूज कर लो, मैं cos 50 डिग्री चूज कर लेता हूँ, cos 10 डिग्री, ग्रेटर एंगल पहले, ठीक है। अब हमें पता है अगर फॉर्मूला लगाना तो आगे 2 चाहिए, तो हम वही कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और पीछे cos 70 डिग्री आ गया। क्लियर है स्टेप ये। तो बाहर आ गया √3/4। 2 cos A cos B क्या होता है, cos A plus B 50 plus 10 60 डिग्री, प्लस cos A minus B 50 minus 10 40 डिग्री, इंटू क्या आ गया जी, cos ऑफ 70 डिग्री। शॉर्टकट नहीं मारा, मैं 2 स्टेप में कर दूंगा इसको, कहीं कुछ है जिसमें दिक्कत आ रही थी। cos 70 डिग्री cos 40 डिग्री cos ऑफ 70 डिग्री, क्लियर है बेटा। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2, cos 70 डिग्री। अब यहां फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ग्रेटर एंगल पहले स्मॉलर एंगल बाद में। अब 1/2 देखो, इधर भी है और इधर भी है, कॉमन निकल जाएगा, 1/2 को बाहर कॉमन ले लो, तो √3/4 इंटू 1/2 कितना बन जाएगा जी, √3/8। cos ऑफ 70 डिग्री प्लस 2 cos A cos B क्या बन जाएगा जी, cos, हाँ जी कितना बनेगा, 70 प्लस 40, 70 प्लस 40 कितना होगा जी, 110, प्लस cos 70 माइनस 40 कितना गया जी, 30, √3/8 cos 70 डिग्री, cos 110 को क्या लिखोगे, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, cos 30 कितना होगा, √3/8। तो √3/8 cos 70 डिग्री 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस cos 70 डिग्री प्लस √3/8। तो हमारा ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए,
√3 इंटू √3 कितना बन गया जी 3, 8 इंटू 2 कितना आ गया जी 16, और यही हमारी क्या थी जी राइट हैंड साइड। क्लियर है जी? कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया था ये? हाँ जी, कितने स्टूडेंट का हो चुका था ये क्वेश्चन? हो गया था सर। हो गया था, ठीक है, गुड बेटा। तो अब बताओ, ये समझ में आ गई बात बेटा? तो ये बेटा जितने भी आज क्वेश्चंस कराए हैं ये सारे आपने प्रैक्टिस जरूर करने हैं, ठीक है जी? इसके अलावा ये जो करने के लिए दिए हैं ये भी करके जरूर देखना, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है? ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है पर ये सबने करने जरूर है, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली आते हैं स्कूल एग्जाम में ये वाले क्वेश्चंस। क्लियर है जी? और इजी भी हैं, बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे ये, ठीक है? तो आज की क्लास को बेटा मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ फिर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। थैंक ओके यू सर।